आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं जिस कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म की कहानी है जिसका टाइटल है डिस्ट्रिक्ट 9। साल 1982 में अचानक से एक एलियन शिप अर्थ पर आ जाती है। ये स्पेसशिप अर्थ पर लैंड नहीं करती बल्कि आसमान में ही फ्लोट करती रहती है। एलियंस के साथ इंसानों का ये पहला एनकाउंटर था और उन्हें पता भी नहीं था कि एलियंस यहाँ पर क्यों हैं और उन्हें क्या चाहिए। दुनिया भर के वैज्ञानिक एलियन से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स न आने की वजह से आखिरकार 3 महीने बाद स्पेसशिप को काट कर उसके अंदर मिलिट्री एंटर करती है। इस स्पेसशिप के अंदर उन्हें एलियंस तो मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। मानो ऐसा था जैसे उन्हें कई सालों से पोषण ना मिला हो। सभी एलियंस को नीचे लाया जाता है और उनके रहने के लिए एक टेम्पररी कैंप बनाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है डिस्ट्रिक्ट 9। लेकिन देखते ही देखते वो पूरा कैंप एक स्लम में तब्दील हो जाता है। लोगों का मानना था कि इन एलियंस को यहाँ से निकाल देना चाहिए क्योंकि सरकारें इनके रख रखाव में बहुत सारा पैसा खर्च कर रही हैं। उन एलियंस के पास बहुत ही एडवांस वेपन भी मिलते हैं, जिसके बाद इंसानों और एलियंस के बीच में और तनाव बढ़ गया था। वो एलियंस चलती हुई ट्रेन को पलट देते और लोगों को मारना उनके लिए मजाक बन गया था, लेकिन इससे लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि वो एलियंस कभी वापस नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनका कमांड मॉड्यूल धरती पर ही गिर गया था। वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एलियंस के वहाँ रहते हुए उसे ढूंढना इम्पॉसिबल था। इसलिए गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो एलियंस को एक नए बेस पर शिफ्ट करेंगे जिसका नाम होता है डिस्ट्रिक्ट 10। गवर्नमेंट ये काम MNU यानी मल्टीनेशनल यूनाइटेड को सौंपती है, जो कि एक वेपन बनाने वाली कंपनी थी। इस पूरे ऑपरेशन को लीड करने की जिम्मेदारी विकस की होती है, लेकिन सभी उसे बेवकूफ़ समझते थे और कोई भी उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। लेकिन उसे ये पोजीशन मिलने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वो MNU के हेड की बेटी का पति था। अगले दिन विकस उन सभी एलियंस को वो एरिया खाली करने का नोटिस देता है, लेकिन वो एलियंस इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। विकस वहाँ पर एलियंस के अंडों को जला देता है। हम स्लम के अंदर एक आतंकवादी संगठन को भी देखते हैं जो इतने पावरफुल थे कि मिलिट्री भी उन्हें कुछ नहीं कहती थी। वो लोग बिल्लियों के खाने के बदले एलियंस से हथियारों का सौदा करते थे। वो एलियंस के हथियार है तो बहुत पावरफुल, लेकिन वो सभी उन हथियारों को चला नहीं सकते क्योंकि वो हथियार सिर्फ एलियंस के DNA से ही एक्टिवेट होते हैं और सिर्फ एलियंस ही उन्हें चला सकते हैं। वो लोग एलियंस का मांस खाया करते थे क्योंकि उनका मानना था कि ये सब करने से उन्हें भी एलियंस की पावर्स मिल जाएंगी और वो उन हथियारों को चला पाएंगे। हम 3 एलियंस को देखते हैं, क्रिस्टोफर, पॉल और CJ, जिन्हें कचरे के ढेर में से उनका सालों पुराना खोया हुआ कंपाउंड मिलता है, जिसकी मदद से वो अपने स्पेसशिप के लिए एलियन फ्यूल बनाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर विकस आ जाता है। क्रिस्टोफर नहीं चाहता था कि ये इंसानों के हाथ लगे क्योंकि इसे बनाने में उन्हें 20 साल लग गए थे। विकस उसके घर की तलाशी लेता है जहाँ पर उसे वो एलियन फ्यूल मिल जाता है। विकस को नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है। वो उसे ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से थोड़ा सा फ्यूल उसके चेहरे पर गिर जाता है। विकस को थोड़े समय के लिए खांसी आती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाता है और तुरंत ही उस फ्यूल को जब्त कर लेता है। विकस पॉल को घर खाली करने के नोटिस पर साइन करने के लिए कहता है, लेकिन पॉल उसे ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर मिलिट्री आती है और वो पॉल को शूट कर देते हैं। क्रिस्टोफर ये सब देख रहा था। विकस उसके घर पर आता है, लेकिन क्रिस्टोफर भी उसे साइन करने से मना कर देता है। विकस उसे कहता है कि हम लोग तुम्हारे बच्चे को यहाँ से ले जाएंगे, फिर तो तुम्हें हमारे साथ आना ही पड़ेगा। क्रिस्टोफर बहुत परेशान था कि अब क्या किया जाए, लेकिन तभी विकस उल्टियाँ करने लगता है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो लोग प्लान करते हैं कि वो कल फिर से आएंगे। विकस धीरे धीरे बीमार होने लगता है और शाम की बर्थडे पार्टी में वो ब्लैक लिक्विड की उल्टियाँ करता है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि विकस का हाथ अब एलियन जैसा हो गया था। लेकिन विकस की इस बीमारी की वजह से उसके अंदर एलियंस का DNA आ चुका था, जिसका MNU बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाता है। वो विकस से अलग अलग हथियारों की टेस्टिंग करवाते हैं। MNU का हेड विकस का फादर इन लॉ था, लेकिन वो भी उसे बचाने की कोशिश नहीं करता। वो लोग विकस को एक एलियन को शूट करने के लिए कहते हैं। विकस उसे ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन उसके पास अब कोई चारा नहीं था। फाइनली वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो विकस की बॉडी को काट कर अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर रिसर्च करेंगे। लेकिन डॉक्टर्स के ऐसा करने से पहले ही विकस वहाँ से भाग जाता है। न्यूज़ में ये अफवाह फैला दी जाती है कि विकस को बहुत तेज़ी से फैलने वाला इन्फेक्शन हो गया है क्योंकि उसने एलियंस के साथ इंटरकोर्स किया था।
वीकस जब खाना लेने जाता है तो लोग उसे पहचान लेते हैं और उससे दूर भागने लगते हैं। वो एलियंस के एरिया में आ जाता है और अपनी वाइफ को फ़ोन लगाता है। वो अपनी पत्नी को बताता है कि उसके फादर ने ये अफवाह फैलाई है और वो उसके खिलाफ है, लेकिन उसकी वाइफ उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और फ़ोन को काट देती है। वीकस अपने एलियन हाथ को काटने की कोशिश करता है जिसमें उसे बहुत दर्द होता है। वो क्रिस्टोफर के पास आता है और उससे हेल्प मांगता है। क्रिस्टोफर उसे नीचे छुपा देता है और वीकस को यहाँ पता चलता है कि ये वही पार्ट है जो उस मदरशिप से नीचे गिरा था। क्रिस्टोफर उसे बताता है कि मैं तुम्हारे हाथ को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन हमें ऊपर पहुँचने के लिए उस फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी जो तुमने हमसे छीन लिया था। वीकस उसे बताता है कि वो MNU के ऑफिस में है जहाँ पर जाना नामुमकिन है। ये जानने के बाद क्रिस्टोफर और उसका बेटा दोनों ही घर जाने की उम्मीद को छोड़ देते हैं, लेकिन वीकस अपने हाथ को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता था। अगली सुबह वो कुछ हथियार खरीदने के लिए जाता है, लेकिन जब उन लोगों को पता चलता है कि वीकस आधा एलियन है तो वो उसे पकड़ लेते हैं और उसके हाथ को काटने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि वीकस एलियन वेपन्स को यूज़ कर सकता था, वो उन सभी को मार डालता है और वहाँ से कुछ हथियार लेकर निकल जाता है। क्रिस्टोफर और वीकस दोनों ही MNU हेडक्वार्टर में हमला कर देते हैं। क्रिस्टोफर देखता है कि उनके लोगों पर इंसान एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन वीकस को वो फ्यूल मिल जाता है जिसे लेकर वो दोबारा डिस्ट्रिक्ट 9 में आ जाते हैं। पूरा MNU उनके पीछे था। वीकस क्रिस्टोफर से पूछता है कि मेरे हाथ को ठीक करने में कितना समय लगेगा, जिस पर क्रिस्टोफर उसे कहता है 3 साल। वीकस को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे घायल कर देता है। क्रिस्टोफर का बेटा पूछता है कि उसके फादर कहाँ पर हैं, जिस पर वीकस उसे कहता है कि वो जल्दी आ जाएंगे। मिलिट्री का हेड क्रिस्टोफर को बहुत मारता है। वीकस शिप को अकेले उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शिप को मिसाइल की मदद से नष्ट कर दिया जाता है। क्रिस्टोफर अपनी आखिरी उम्मीद को भी खो चुका था। उन दोनों को पकड़ लिया जाता है और उन्हें MNU हेडक्वार्टर वापस लेके जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में टेररिस्ट मिलिट्री पर अटैक कर देते हैं और वीकस को किडनैप कर लेते हैं। उनके बीच में क्रॉस फायरिंग होती है जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ सीजे उसी शिप के अंदर होता है और वो किसी तरह मदरशिप से कनेक्शन बना लेता है और मदरशिप एक्टिवेट हो जाती है। दूसरी तरफ वो आतंकवादी वीकस का हाथ काटने ही वाले थे कि तभी सीजे एक एलियन वॉर मशीन को स्टार्ट कर देता है जो वीकस को छोड़कर सभी को मार देती है। वीकस उस वॉर मशीन को कंट्रोल कर सकता था। वो क्रिस्टोफर को बचाने के लिए उसके पास आता है, लेकिन मिलिट्री जनरल उसे डराकर वहां से भगा देता है। लेकिन जब वीकस को पता चलता है कि वो लोग क्रिस्टोफर को मारने वाले हैं, तो वो एक बार फिर से हिम्मत करके वापस आता है और उसकी जान को बचा लेता है। वो दोनों शिप की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन वीकस जानता था कि ऐसे वो शिप तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वो क्रिस्टोफर से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इन्हें यहाँ पर रोकता हूँ। इसके बाद वीकस एक एक करके सभी को मारने लगता है, लेकिन लगातार फायरिंग और मिसाइल के अटैक से उसका सूट खराब हो जाता है। क्रिस्टोफर अपने बेटे के साथ मदरशिप में वापस चला जाता है। मिलिट्री जनरल उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर कौन बचाएगा, लेकिन तभी बचे हुए एलियंस उस जनरल को मार देते हैं और वीकस बच जाता है। भले ही वीकस ठीक नहीं हो पाया था, लेकिन वो खुश था कि उसने क्रिस्टोफर की उसके घर पहुंचने में मदद की। लाखों लोग मदरशिप को अर्थ को छोड़ते हुए देखते हैं। क्रिस्टोफर भी काफ़ी दुखी था, हालांकि ये तय था कि वो वापस आएगा, क्योंकि उसने वीकस को 3 साल में ठीक करने का वादा किया था। लेकिन लोगों का मानना था कि वो एलियंस वापस आएंगे इंसानों से अपना बदला लेने के लिए। वीकस को भी उस दिन आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। वीकस लोगों के बीच में एक मिस्ट्री बन गया। हम देखते हैं कि एक आदमी जो MNU में काम करता था, MNU के सारे गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल लीक कर देता है। मदरशिप के जाने के बाद बचे हुए एलियंस को डिस्ट्रिक्ट 10 में शिफ्ट कर देते हैं और डिस्ट्रिक्ट 9 को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और फिलहाल उन एलियंस की पॉपुलेशन 25 लाख है, जो लगातार बढ़ रही है। एक दिन वीकस की वाइफ के घर पर कोई मेटल से बना हुआ फ्लावर छोड़ देता है, लेकिन उसे यकीन था कि ये वीकस ने किया है, और वो बिल्कुल सही थी। हम देखते हैं कि वीकस अभी भी जिंदा है और वह पूरी तरह से एलियन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वीकस शायद इस उम्मीद में जिंदा है कि क्रिस्टोफर एक दिन ज़रूर आएगा और उसे दोबारा से ठीक कर देगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और भी कहानियों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं मिलूँगा आपको हमारी नई वीडियो में।